बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमेशा से ये कोशिश रही है कि मेरे तमाम नाजरीन, मेरे तमाम दोस्त, मेरे जानने वाले और जो भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हर दफ़ा एक नई चीज़ लेके आता हूँ, नया टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज शरबत आलू बुखारा आपके सामने उसका फार्मूला लेके आया हूँ। शरबत आलू बुखारा कैसे बनाते हैं और इसकी आसान सी तरकीब जो है वो आपको बताऊँगा। इसके फ़वाइद भी आपके सामने लेके आऊँगा और यकीन जानिए कि इसके फ़वाइद इतने हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो जिन में दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं शरबत आलू बुखारा की तरफ। तो इसमें जो आलू बुखारा होता है, ये बाजार वाला आलू बुखारा आपने नहीं लेना जो ताज़ा हालत में हमारे सामने मौजूद होता है। तो इसमें आप पंसारी से खुश्क आलू बुखारा जो है वो आप लें। आधा किलो इसमें आप आलू बुखारा लें। 3 लीटर यानी 3 किलो पानी उसमें आप डाल दें और उसको हल्का सा मसल कर उसको आप भगो दें। तकरीबन 6 से 7 घंटे वो इस तरीके से आप वो भगोया रहे और उसके बाद आपने उसको आग पर रखना है और उसको इतना बॉयल करना है कि निस्फ पानी जो है वो रह जाए। जब निस्फ पानी उसमें से रह जाए तो आप उसको थोड़ा सा रख दें और जब ठंडा हो जाए और इतना ठंडा हो कि आप उसमें हाथ डालें तो आपको पानी गर्म ना लगे। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह उसको मसल कर उसको पुन लें और पुनने के बाद थोड़ा सा दीवार के साथ हल्का सा टेढ़ा रखें ताकि कोई मैल कचैल हो, जो कुछ भी हो चीज़ हो, कोई इस तरह की कोई कसीफ चीज़ हो तो वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह पुन लें और पुनने के बाद नितार लें और नितारने के बाद आप उसको तकरीबन 2.5 किलो उसमें शक्कर सफ़ेद यानी चीनी डालकर आप उसको आग पर रख दें। दरमियानी सी आग में उसको पकाएं। जब उसके बॉयल आना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए तो उसमें आप 7 लीमू, जिसे हम आसान ज़बान में टाटरी कहते हैं, आप उसमें टाटरी डाल दें और उसको इस तरीके से बॉयल करते रहें। और थोड़ी देर के बाद जब वो उसके ऊपर मैल आना शुरू हो जाएगी तो आप उसकी मैल उतारते रहें। उसके बाद जब थोड़ा सा वो और गाढ़ा हो जाए तो नतरून बुखारी एक टर्म्स है तिब की, वो एक दवाई है, वो 4 ग्राम आपने लेनी है। उसका आसान सा जो नाम है वो साथ लुबान भी उसे कहते हैं, वो आप 4 ग्राम ले लें, वो भी आप उसमें डाल लें और इस तरीके से उसको हिलाते रहें। मैल आए तो उतारते रहें। जब आप देखें कि इतना उसका जो शरबत का कवाम है वो बन गया है, तो जिस तरह मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपके सामने शायद शरबत बजूरी की जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बताया था कि तब तक इसका तरीका ये होता है कि जब आप उसको बॉयल कर रहे हो तो उस चमचे के साथ जब उसको शरबत को थोड़ा सा इस तरीके से करें तो हल्की सी तार जो है वो बन जाएगी और इस तरीके से अगर बन जाए तो समझें कि आपका शरबत तैयार हो चुका है। तो जब ऐसा हो तो आप इसको ऊपर से उतार लें, उसको ठंडा होने दें और उतार के नीचे रखें और ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए उसको आप खुश्क बोतल में महफूज कर लें। शरबत आलू बुखारा आपके पास आ चुका है, आपके पास तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पेशाब की रंगत पीली हो और पेशाब जल कर आ रहा हो, प्यास ना बुझ रही हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी पीते हुए भी प्यास जो है वो ख़त्म ना हो रही हो और थोड़ी देर के बाद ज़ुबान खुश्क हो जाती हो, उसके बाद दिल मतली हो, मतले की कैफियत हो, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाथों की, पाँव की तलियों में जलन हो तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई तबीब या हकीम मेरी बात को सुन रहे हैं तो सुफरावियत की ज़्यादती में आप शरबत बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बुखार की हालत में जब बाज़ बुखार की शिद्दत होती है तो उसके बाद भी ऐसी कैफियत होती है कि जो सुफरावी बुखार होते हैं, जो गर्मी के बुखार होते हैं, उसमें भी शरबत अल बुखारे का इस्तेमाल ज़बरदस्त है। तो इसको अब इस्तेमाल किस तरीके से करना है, 3 से 4 बड़े चम्मच आप गिलास में डालें। आपको मीठा डालने की मज़ीद ज़रूरत कोई नहीं है। ऊपर से आप दूसरे तकरीबन आधा से पौना गिलास जो है वो आप इसमें ठंडा पानी डालें, उसको हिला लें और घूंट घूंट करके पिएं। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, यकीन जानिए कि मज़ा भी आता है। और वाकई जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है या कोई जानने वाला दोस्त आता है वो कहते हैं कि हमें हकीम साहब शरबत जो है ना वो आप पिलाएं।
तो हम यकीनन शरबत अल बुखारा, शरबत इमली, फौलाद इस तरीके से मिक्स करके हम किसी दोस्त को कोई मतलब किसी को कोई इस तरीके से जब पिलाते हैं तो वो जब दूसरी बार आते हैं तो वो कहते हैं कि हकीम साहब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पिछली दफ़ा तो शरबत पिलाया था वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब ये शरबत मैंने पिलाऊं भी का, जो मेरे दोस्त मेरे पास आएंगे मेरी ऑफर उनके लिए हमेशा के लिए है, लेकिन मैंने उसको आपको बता दिया है, आप इसको आसानी के साथ घर में भी बना सकते हैं। तो शरबत अल बुखारा तैयार है, इंजॉय कीजिए। इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में, मैसेंजर्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, इंजॉय करें शरबत को भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।